समझदार बहू। बहू, तुम्हें बच्चों के साथ बाहर जाने के लिए क्या कह दिया? तुम तो बन ठन कर आ गई। क्या ऐसे ही जाओगी? सुषमा जी ने बहू शोभा को ऊपर से नीचे घूरते हुए जोर से कहा। 2 महीने पहले ही शोभा जी के पति इस संसार को अलविदा कह गए थे। तब से शोभा जी गुमसुम रहती, हर बात का जवाब हाँ ना में ही देती। लगता ही नहीं था कि वो वही शोभा जी हैं जो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। शोभा जी की बहू पायल से अपनी सासू माँ की उदासी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए आज वो शोभा जी को बाहर ले जाना चाहती थी। शोभा जी ने अपने पति किशोर जी की मनपसंद पीले रंग की साड़ी पहनी जो वो उनके जन्मदिन पर लाए थे। शोभा सास के चिल्लाने से सहम सी गई, लेकिन उनकी बहू पायल को दादी सास का यूं अपनी सास पर चिल्लाना बहुत बुरा लगा। दादी जी, मम्मी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि आप इतनी परेशान हो गई? पायल बहू, तुम चुप रहो। तुम्हारी सास इतनी चटक रंग की साड़ी पहनकर बाहर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? अभी इसके पति को गए 2 महीने ही हुए हैं और ये बन संवर कर घर से निकल रही है। तो आप चाहती हैं मम्मी पुरानी सी फीके रंग की साड़ी पहनकर जाए? दादी, पापा जी हमेशा से ही मम्मी जी को सजा संवरा रहने को कहते थे और हम भी यही चाहते हैं कि मम्मी जी ऐसी ही रहें। तब की बात अलग थी और अब की अलग, और ये हमारे रीति रिवाजों के अनुरूप भी नहीं। दादी गुस्से में बोली। जाओ बहू, साड़ी बदल कर आओ। नहीं दादी, रिवाज तो हमें ही बदलने होंगे। मम्मी जी के मन में पापा जी के जाने का दुख है या नहीं, क्या ये साड़ी के रंग से निश्चित होगा? तुम आजकल की लड़कियां रीति रिवाज और परंपराओं को ताक पर रख देती हो, लेकिन भूलो मत, यहाँ आज भी मेरा कहना कोई टाल नहीं सकता। दादी जी, आप जानती हैं ना, पापा जी ने मुझे सभी तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त दी थी, जबकि आपके परिवार में बहुएं सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पापा जी को याद करते हुए मम्मी जी अपनी सभी इच्छाएं पूरी करें, फिर चाहे वो उनके जाने के बाद ही क्यों ना हो। इंसान चला जाता है, उसकी याद हमेशा हमारे मन में रहती है, लेकिन उनके जाने के बाद हम जीना तो नहीं छोड़ देते। आप भी एक औरत हैं। दादाजी आपको बहुत पहले छोड़कर चले गए। क्या उनके जाने से आप उन्हें भूल गए या आपने अपने आप को दुनियादारी से दूर कर लिया? आप घर की बड़ी हैं, आपकी बात टालने की हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन दादी, एक पत्नी अपने पति को प्यार करती है या नहीं, इन बातों को उसके पहनावे से नहीं तोला जा सकता। पायल ने दादी सास का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेते हुए कहा। सही कहा तुमने बहू, पति के जाने का दुख एक पत्नी से ज़्यादा किसे होगा? मैं ही परंपराओं की दुहाई देकर अपनी बहू की खुशियाँ छीन रही थी। मेरी बहू बहुत सीधी है, उसके मुंह में जबान ही नहीं, लेकिन तुम्हारी बहू को अपनी बात कहने की हिम्मत भी है और समझदारी भी। सुषमा जी पायल के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए शोभा जी से बोली। शोभा जी पायल को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। आशा है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।